Good morning, students. Our chapter is the French Revolution, and topic is France abolishes monarchy and become a republic. In this topic, first paragraph has done, and second paragraph is so. In this topic, we have discussed about condition of neighboring countries, rulers, and what was plan of that rulers and war against that ruler by National Assembly. So our today's topic is while men were busy fighting at the front कि जब ये बैटल या वार स्टार्ट हुआ तो वहां पर मेन जो थे काफी बिजी थे फाइट करने में एंड वोमेन हैड टू अर्न ए लिविंग एंड लुक आफ्टर देयर फैमिलीज कि वहां पर हम कह सकते हैं टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो वहां के वोमेन्स थी उनके ऊपर डिपेंड हो गई ए लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन was convinced to carry the revolution further. मतलब इसका मेन रीजन ये रहा कि इसके पहले जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग हुआ तो वहां पर हम ये देखें कि जो भी राइट्स थे पॉलिटिकल राइट्स थे वो सिर्फ जो रिचर पर्सन थे रिचर सेक्शन थे सिर्फ इनको ही वो पॉलिटिकल राइट्स मिले इसलिए वहां के जो सिटीजन थे उनको ये लगा कि हमें अभी इस क्रांति में लगे रहने की क्या है नीड है जरूरत है अब धीरे धीरे हम ये क्या देख रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं पॉलिटिकल क्लब्स में गैदरिंग होकर के जैसे जो यहाँ के लोग हैं वो डिस्कस करते हैं किसके बारे में कि अपना एक प्लान बनाते हैं कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं और इससे के थ्रू जैसे प्रेजेंट टाइम में आज होता है कि सपोज दैट कोई पॉइंट्स होता है तो उसके उस जैसे गवर्नमेंट का कोई व्यू आया या कोई नीति आई कोई प्लान आया तो उस पर जो सिटीजन्स होते हैं यहाँ के काफी डिस्कस करते हैं कुछ सपोर्ट में होते हैं कुछ उनके अगेंस्ट होते हैं उसी तरीके से उस समय जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी उसके बारे में वहां के जो कॉमन पीपल थे वो लोग भी पॉलिटिकल क्लब्स में उसके बारे में डिस्कस करते रहते थे एंड इस तरीके से बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स थे तो हमें यहाँ ये जानना है कि ऐसे पॉलिटिकल क्लब्स में एक काफी मोस्ट रहा जिसे देखेंगे कि द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब वाज द क्लब ऑफ जैकोबिन हियर इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जैकोबिन क्लब्स इन क्लब्स में सबसे क्या रहा मेजर क्लब्स रहा इंपॉर्टेंट क्लब्स रहा which got its name from convent of Saint Jacob in Paris कि वहां पर कॉन्वेंट हम यहाँ कॉन्वेंट वर्ड मिल रहा है कॉन्वेंट वर्ड मीन्स वो ये होता है कि एक ऐसी बिल्डिंग जो किससे बिलोंग करती हो कम्युनिटी जैसे किसी के धार्मिक जीवन को समर्पित हो बिल्डिंग जैसे उसी को क्या कहते हैं कॉन्वेंट
अब फिर हम इसमें देखेंगे कि जो मेंबर्स होते थे कौन होते थे जैकोबिन क्लब्स के, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Members of the Jacobins club belonged mainly the less prosperous section of society. कि जो जैकोबिन क्लब था इसमें सोसाइटी के हम कह सकते हैं जो निचले या काफी पुअर पर्सन थे ये लोग इससे बिलोंग करते थे. अब इसमें हमें देखेंगे कौन कौन इंक्लूड होते थे. शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, कुक्स, सोज मेकर्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स. ऐसे लोग उसमें क्या होते थे, बिलोंग होते थे, उसमें ऐसे आते थे. फिर इट इज इंपॉर्टेंट आल्सो कि इसका लीडिंग कौन करता था. तो इसका लीडिंग मैक्सिमिलियन रोबिस्पेयर. ये हमें इसके बारे में जानना है कि क्योंकि इसका भी हम आगे देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा इस क्लब को लीड करने में मैक्सिमिलियन रोबिस्पेयर का. फिर यहां पर हम ये देखेंगे कि जो जैकोबिन्स के मेंबर्स थे कि ये क्या पहनते थे, कि ये जो उस समय डॉक वर्कर्स होते, डॉक मींस जो डॉक वर्कर्स होते थे उनके समान, उनके सिमिलर इनके ड्रेस होते थे. जैसे और ये जो इनका ड्रेस होता था ये लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर टाइप होता था. मींस लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर, ये इसको कौन यूज करते थे, डॉक वर्कर्स. और इसी के सिमिलर ये जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स थे ये पहनते थे. और ये जो होता था जैसे हम कह सकते हैं ये धारीदार, स्ट्रिप मींस धारीदार, मतलब लंबे लंबे धारीदार एक ट्राउजर होता था, उसी को ये पहनते थे. यहां पर दिखाया गया है. एंड इट वॉज ए वे ऑफ डिक्लेयरिंग द एंड ऑफ द पावर होल्डेड बाय द वीवर्स ऑफ नी वीचेस. जो यहां पर हम ये देखेंगे उस समय जो उस सोसाइटी में ऐसे बड़े लोग या हम कह सकते हैं जो फैशन परस्त जो उनका कैटेगरी था, ये लोग घुटने तक एक जो क्लॉथ पहनते थे उसको ब्रीचेस, मतलब जिसे हम घुटना कह सकते हैं, वो घुटने तक होता था, उससे खुद को अलग करने के लिए किया था. कि ये जो इनका हम ये देखें कि डॉक वर्कर्स के सिमिलर लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर जो यूज कर रहे थे, ये हम कह सकते हैं इनके पावर खत्म करने के लिए, कि जैसे जो उस समय बड़े लोग पहनते थे इसके हम कहते हैं अगेंस्ट. एंड फिर नेक्स्ट देखेंगे हम कि इसीलिए जो जैकोबिन्स थे, मींस मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, जैकोबिन्स, कि इनको किस हम कह सकते हैं सौकुलात, यहां पर हम देखेंगे सौकुलात. हियर इज अ वर्ड सौकुलात. That means those without knee breeches, कि ऐसे लोग जो बिना घुटनने वाले. एंड जो सो क्लॉथ मेंस थे ये क्या यूज करते थे, रेड कैप, और वो सिंबलिक लिबर्टी का क्या होता था, सिंबल होता था, कि लिबर्टी का, स्वतंत्रता का एक प्रतीक होता था. बट जो ओमेन्स थी इनको इसका कोई मतलब इसको यूज करने का इनको अलाउ नहीं था. हाँ, यहां भी देख लेते हैं पिक जो है ये
पिक्चर जो है लिबर्टी का है, क्योंकि पिक्चर भी आता है कि ये क्या शो कर रहा है, तो हमें जानना होगा किसका है, लिबर्टी, स्वतंत्रता का। नेक्स्ट, on 10th August 1792, the Jacobians attacked the palace of the, यहां पर एक पैलेस है कि ट्यूरेलिए, ट्यूरे ट्यूलेरिए, हियर इज अ पैलेस ट्यूलेरिए। इस पैलेस पर क्या कर दिए, जो पेरिस के लोग थे इनके साथ मिलकर के जैकोबिन्स उस पर अटैक कर दिए। और फिर हम देखते हैं क्या होता है, दे किल्ड द किंग्स गॉड्स, मतलब जो राजा के गॉड्स होते थे उसको उनको मार डाले, एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, यहां तक कि ये लोग खुद राजा को भी कई घंटे तक क्या बनाए रहे, बंधक बनाए रहे। एंड बाद में फिर क्या होता है, जो असेंबली जो था वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, कि जो उस समय रॉयल फैमिली या शाही परिवार था उसको जेल में डालने का एक क्या किया, हम कह सकते हैं प्रस्ताव पारित किया। एंड आफ्टर दैट एक न्यू इलेक्शन हेल्ड हुआ जो अगस्त 1917 में। अब यहां पर हम देखेंगे क्या क्या यहां पर हुआ, कि हियर इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, all men above who is 20 years of age were allowed to vote। हम यहां पर ये देखें कि सभी ऐसे लोग, ओनली मेन, कि जो 21 ईयर के हैं सभी को किसके लिए अलाउड किया गया, वोटिंग के लिए। इसके पहले भी हम देखे थे कि क्या सिस्टम था, हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं कि 25 ईयर एंड कुछ और उसके साथ टर्म्स थे, बट यहां पर टर्म को हम कह सकते हैं हटा दिया गया, उसके साथ साथ एज को कम कर दिया गया। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो न्यू इलेक्टेड असेंबली था, जो यहां पर न्यू इलेक्टेड असेंबली था उसको क्या कहा जाने लगा, कन्वेंशन। इट इज इंपॉर्टेंट आल्सो, कन्वेंशन किसे पूछ सकता है व्हाट इज कन्वेंशन, तो हमें जानना होगा ये क्या था, ये न्यूली इलेक्टेड असेंबली था। एंड इट एबॉलिश्ड मोनार्की ऑन 21 सितंबर 1792, कि जो फ्रांस का मोनार्की सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया गया, कब, 21 सितंबर 1792 को। एंड फ्रांस को एज ए रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया, एज ए रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। आफ्टर दैट लुइस 16 इनको क्या किया गया, कोर्ट के थ्रू ट्रीजन का चार्ज लगाकर, मतलब ट्रीजन, हाँ हियर इज अ वर्ड ट्रीजन, इट इज इंपॉर्टेंट हियर, लुक, बेट्रायल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने देश या अपने गवर्नमेंट के साथ क्या किया हो, विश्वासघात किया हो, जिसे हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड में देशद्रोह। ट्रीजन मींस देशद्रोह। अब क्लियर हो जाएगा आपका कि देशद्रोह क्या होता है, कि जब कोई व्यक्ति अपने देश या अपने सरकार के खिलाफ, या हम कह सकते हैं अपने सरकार से क्या किया हो, विश्वासघात किया हो। जैसे प्रेजेंट टाइम में काफी हम देखते हैं ऐसे न्यूज आते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं लुई 16 को कोर्ट के थ्रू देशद्रोह का आरोप लगा करके मौत की सजा सुना दी गई, कि उनको जब उनकी मौत हुई तो हम देखें, और ये
21, फिर हम देखेंगे कि ऑन 21 जनवरी 1793, और ये कहां पर हुआ। फिर यहां पर हम एक और वर्ड देखेंगे कि ये कैसा हुआ, एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, मतलब ये हम कह सकते हैं पब्लिकली हुआ, मीन्स सार्वजनिक, जैसे होता खुले में, ओपनली, सार्वजनिक। और ये हमें प्लेस जानना होगा, कहां पर ये प्लेस, मतलब प्लेस का नाम क्या था, डी ला कॉन्कॉर्ड, डी ला कॉन्कॉर्ड, वहां पर इनको क्या किया गया, फांसी की सजा सुनाई गई या वहां फांसी दे दी गई। एंड जो क्वीन थे, क्वीन मेरी एंटोइनेट, उनका भी सेम कंडीशन हुआ। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द रेन ऑफ टेरर। हम यहाँ पर जो अभी हम लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब देखे कि कौन था, रोबेस्पियर। हम यहाँ पर अब रोबेस्पियर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, और हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।